नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादों में। तो आज का टॉपिक जो है वृद्धि एवं विकास, ठीक है। तो बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक वृद्धि और विकास, उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहेगा। इसका एक भाग डल चुका है, जो लोग देखे नहीं हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो बिना देरी किए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न क्या है देखेंगे। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। तो शारीरिक वृद्धि और विकास जो होता है उसको क्या बोला जाता है, ये चीज पूछ रहा है प्रश्न। तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता, अनुवांशिकता। शारीरिक वृद्धि और विकास, ठीक है। शरीर की जो वृद्धि होता है और विकास होता है उसको क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं, ठीक है। तो तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता, अनुवांशिकता क्या कहते हैं बताइएगा, जिसको भी पता है। ABCD क्या हो जाएगा? तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता, अनुवांशिकता। तो इस प्रश्न के सही आंसर की अगर बात करें दोस्तों तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, अभिवृद्धि, ठीक है। शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। तो विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। तो ऑप्शन को अच्छे से देखिएगा, प्रश्न को अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, आंसर समझ में आ जाएगा। विकास में वृद्धि से तात्पर्य, विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है आपको बताना है। तो ज्ञान से वृद्धि, संवेग से वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। विकास में वृद्धि, विकास जो होता है उसमें वृद्धि से अगर तात्पर्य करें तो क्या होता है? आकार में भी वृद्धि होगा, सोच में भी वृद्धि होगा, समझ, कौशल सभी में क्या होता है? वृद्धि होता है। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, विकास में वृद्धि, ठीक है। अगला प्रश्न क्या दिया है देख लीजिएगा। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो, तो बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, बच्चों की वयस्क या वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, किसी बच्चे की संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। क्या है वो चीज़ आपको बताना है बाल विकास की परिभाषा के अध्ययन के क्षेत्र में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, बाल विकास की परिभाषा के अध्ययन के क्षेत्र में किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। कौन? तो बाल विकास की परिभाषा अध्ययन, है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है देख लेंगे। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान बालक का, अध्यापक का, अभिभावक का, प्रशासक का। चलिए एकदम बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार बोला गया है, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में जो शिक्षा का क्षेत्र होता है उसका मुख्य स्थान कौन सा होता है? बालक, अध्यापक, अभिभावक, प्रशासक। इंपॉर्टेंट किसको दिया जाता है ये चीज पूछा गया है। स्थान, मुख्य स्थान, मुख्य पद कहा जाए, है ना। क्या हो जाएगा, है ना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों, बालक हो जाएगा। तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका होता है? बालक। इसी के अनुसार जो भी विषय वस्तु होता है इन्हीं को पढ़ाने के लिए सब चीज किया जाता है, ठीक है, बालक को ही, है ना। ये मुख्य स्थान हो जाएगा यही शिक्षा के क्षेत्र में। चलिए अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। शोध यह प्रदर्शित करते हैं कि सामान्य किशोर 3 प्रकार की समस्याओं का अनुभव करते हैं, निम्न में से कौन सी उसमें से एक नहीं है, ठीक है। तो एक शोध जो है क्या प्रदर्शित करता है, बोल रहा है कि सामान्य जो किशोर होता है वह 3 प्रकार की समस्याओं का अनुभव करता है। कौन कौन सा 3 प्रकार का अनुभव है उसको देखना है। उसके बाद उनमें से कौन नहीं, तो ये 4 दिया है, तो इनमें से वो नहीं है, कौन नहीं है वो चीज़ आपको बताना है, ठीक है। वो 3 समस्याओं में से
इसमें से कौन नहीं है वो चीज़ आपको बताना है। मतलब 3 जो है वो किशोर के 3 प्रकार की समस्या है और एक नहीं है, तो नहीं है उसी को आपको फाइंड करके बताना है यहाँ। ठीक है, क्या दिया है? पैतृक अंतर्वृद्धि है ये, है ना। ठीक है, अंतर्वृद्धि हो जाएगा या अंतर्द्वंद हो जाएगा, अंतर्द्वंद हो जाएगा। ठीक है, मिजाज परिवर्तन हो जाएगा, आत्मीयता का भय, जोखिम लेखा। चलिए, पैतृक अंतर्द्वंद, मिजाज परिवर्तन, आत्मीयता का भय, जोखिम लेखा। इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो इसका सही आंसर की अगर बात करें दोस्तों तो ऑप्शन सी हो जाएगा, आत्मीयता का भय। ये जो है किशोर का 3 समस्याओं में से नहीं है। ठीक है, बाकी पैतृक अंतर्द्वंद, ठीक है, मिजाज परिवर्तन, जोखिम लेना, जोखिम लेखा, ये तीनों क्या है? सामान्य किशोर की 3 समस्याएं अनुभव करता है। जो किशोर होता है ये 3 समस्याएं अनुभव करता है, लेकिन आत्मीयता भय ये नहीं करता वो लोग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है ना। चलिए क्या बोल रहा है अगला प्रश्न देख लीजिएगा। बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। तो बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत है, उसके अनुसार निम्न में से सत्य कथन कौन सा है, ये चीज़ बताना है, सत्य कौन है। तो विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, इसमें से कोई नहीं। चलिए भाई, विकास के बारे में बोल रहा है, क्या होगा सही आंसर बताइएगा। सभी लोग पढ़ लिए होंगे मेरे ख्याल से, विकास की जो होता है सिर से पैर की ओर होता है, तो ये यहीं से ये सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब सिर से पैर से और होता है तो पैर से सिर वाला तो गलत ही जाएगा, ये मध्य वाला भी गलत है। अब इनमें से कोई नहीं वाला तो ऑप्शन ही नहीं, तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। ठीक है, मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है। मस्तकाधोमुखी और निकट से दूर का क्रम जो है किस क्रम का अंग है बोला गया है। चेतना का, विकास का, वृद्धि का, विवृद्धि का और संशोधन का। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, संशोधन का हो जाएगा। निकट दूर विकास क्रम बोला गया है। ठीक है, क्या बोला गया है, निकट दूर विकास क्रम किस क्रिया का अंग है। ठीक है, तो विकास सबसे पहले केंद्रीय भाग में प्रारंभ होता है, उसके बाद केंद्र से दूर के भागों में प्रारंभ होता है। ठीक है, ये चीज बोला गया है। कौन सा, तो निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है। निकट से दूर के क्रम जो होता है तो पहले मध्य भाग में होता है, यानी कि केंद्रीय भाग में प्रारंभ होता है, फिर उसके बाद केंद्र से दूर के भाग में होता है, तो ये संशोधन हो जाएगा, याद रखिएगा, संशोधन। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है। कौन सा कारक जो है बालक के विकास को प्रभावित करता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां, पौष्टिक भोजन, रोग तथा चोट, उपर्युक्त सभी। देखिए प्रश्न को देखते ही आपको आंसर समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक बताना है आपको। ठीक है, और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं, आपको इसी प्रकार के वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिलहाल इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं। तो इस प्रश्न का सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ये अंतःस्रावी ग्रंथियां, पौष्टिक भोजन, रोग तथा चोट, ये तीनों जो है क्या करता है, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले ये कारक हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको। सभी प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए सभी प्रश्न अच्छे से देख लीजिएगा। इसी टाइप से प्रश्न आते हैं और ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है देख लीजिए। मिट्टी से खिलौने बनाने के दौरान एक बालिका को अपने कौन से कौशलों का विकास करने का अवसर मिलेगा। मिट्टी के खिलौने बनाते हैं, ठीक है, उसके दौरान एक बालिका को अपने कौन से कौशलों का विकास करने का अवसर मिलेगा, ये चीज़ पूछा गया है। स्थूल गत्यात्मक कौशल, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, उपरोक्त सभी।
तो ये कर क्या रहा है, मिट्टी का खिलौना बना रहा है, कुछ क्रिया ही कर रहा है दोस्तों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल। ठीक है, एक छोटा सा क्या कर रहा है, ये क्रिया कर रहा है, वो क्रिया का कौशल ही है। ठीक है, तो ये अवसर मिलेगा उसको, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल का विकास करने का अवसर मिलेगा ये। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो जिनमें शरीर की छोटी पेशियों के प्रयोग की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो शरीर की छोटी पेशियों की आवश्यकता होती है, जैसे कलाई, उंगलियों की पेशियां। ठीक है, किसी चीज़ को पकड़ना या उठाना, लिखना, सब्जी काटना सूक्ष्म क्रिया कौशल के उदाहरण है। ठीक है, तो याद होना चाहिए सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल क्या होता है, छोटी पेशियों, शरीर की जो छोटी पेशियों का प्रयोग की आवश्यकता। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल। उदाहरण के लिए बता दिया गया है, हाथ की कलाई, जैसे उठना, उठाना, किसी चीज़ को हाथ में पकड़ के उठा लेना आसानी, लिखना, सब्जी काटना, ये छोटे छोटे काम हाथ की कलाई और उंगली द्वारा ये सब चीज़ पूर्ण हो जाता है। तो ये आ जाएगा सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अंतःस्रावी ग्रंथि कौन से नहीं है भाई, एड्रीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। अंतःस्रावी ग्रंथि कौन से नहीं है दोस्तों, एड्रीनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। तो इस प्रश्न का सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ठीक है, बाकी सभी अंतःस्रावी ग्रंथि, एड्रीनल अंतःस्रावी है, पीयूष अंतःस्रावी है, थायराइड भी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लीजिएगा। कोलेसनी, पियाजे, स्किनर, हरलाग। क्या होगा सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। ये सभी का मन पसंदीदा प्रश्न है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो मेरे ख्याल से इसका आप कमेंट करके ही आंसर बताइएगा, मैं इसको छोड़ रहा हूँ आपके लिए। अगला प्रश्न देख लेंगे। सामाजिक विकास से संबंधित किस चरण में व्यक्ति समूह, समाज और राष्ट्र के बृहत्तर हितों में अपने हितों को त्याग सकता है। उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, किशोरावस्था। ठीक है, ठीक है, तो ये किशोरावस्था मनुष्य के जीवन का बसंत काल माना गया है। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न, मनुष्य के जीवन का बसंत काल किस अवस्था को माना गया है, तो याद रखिएगा किशोरावस्था हो जाएगा। ठीक है ना, यह काल सभी प्रकार की मानसिक शक्तियों के विकास का समय है, जो भावों के विकास के साथ साथ बालक की मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो जो भाव का विकास के साथ साथ क्या होता है, बालक का मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये किशोरावस्था याद रखना है आपको, इससे रिलेटेड एक न एक प्रश्न मिलता ही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है। तो सीखने का एक प्रोजेक्ट विधि है। ठीक है, इसको पॉइंट को नोट कीजिएगा। तो यह किस अवस्था के लिए उपयोगी है, ये चीज़ पूछा गया है प्रश्न। तो बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सीखने की प्रोजेक्ट विधि जो है सभी अवस्थाओं के लिए उपयोगी है। बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, सभी के लिए क्या है, ये उपयोगी है, याद रखिएगा। प्रोजेक्ट विधि क्या है, ये चीज़ पूछा जा सकता है। तो ये सीखने का एक विधि है, प्रोजेक्ट विधि, जो बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था सभी के लिए क्या है, उपयोगी है ना। अगला प्रश्न क्या दिया है देख लेंगे। कक्षा शिक्षण अधिगम अंततः
क्रियाओं को सुधारने हेतु निम्नांकित में से कौन सी रणनीति उत्तर किशोरावस्था के विकास से संबंधित है? ठीक है, तो कक्षा शिक्षण अधिगम अंतः क्रियाओं को सुधारने हेतु निम्नांकित में से जो दिया है उसमें से कौन सी रणनीति जो है उत्तर किशोरावस्था के विकास से संबंधित है? तो ये 4 दिया है, उसमें उत्तर किशोरावस्था के विकास से संबंधित कौन सा है, ये चीज़ आपको पूछा गया है। क्रिया आधारित प्रस्तुति, कक्षा में अनुकरणात्मक कार्य, विचारों के मुक्त आदान प्रदान के साथ आदर्शीकरण, दत्तवाचन एवं लेखन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है आपको, विचारों के मुक्त आदान प्रदान के साथ आदर्शीकरण। ठीक है, तो विचारों के मुक्त आदान प्रदान के साथ आदर्शीकरण जो है कक्षा शिक्षण अधिगम अंतःक्रियाओं को सुधारने के लिए रणनीति का किशोरावस्था के विकास से संबंधित है। ठीक है, तो एक रणनीति है, विचारों के मुक्त आदान प्रदान के साथ आदर्शीकरण, ये क्या है, रणनीति होती है। ठीक है, किशोरावस्था के विकास से संबंधित है ये, है ना। अगला प्रश्न क्या दिया है देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अवस्था में शब्दों को दोहराने की प्रवृत्ति विशेष रूप से पाई जाती है? शब्दों को दोहराने की प्रवृत्ति बोला गया है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। जो शब्द होता है उसको दोहराने की प्रवृत्ति विशेष रूप से पाई जाती है, किस अवस्था में पाई जाती है, ये चीज़ पूछा गया है दोस्तों। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा शैशवावस्था। ठीक है, शैशवावस्था मतलब विकास के पहले 2 वर्ष से है, जिसमें बच्चा जन्म के बाद तेजी से बढ़ता है। यह विकास का एक महत्वपूर्ण अवधि है जिसमें बच्चा बैठना, रेंगना, खड़ा होना आदि सीखता है। ठीक है, शैशवावस्था में। तो याद रखिएगा, इसी में क्या किया जाता है, शब्दों को दोहराने की प्रवृत्ति विशेष रूप से पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, तनाव और क्रोध की अवस्था है। तनाव और क्रोध की अवस्था ये सभी को लगभग पता होगा, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था। तनाव और क्रोध की अवस्था की अगर बात करें तो ऑप्शन जाएगा बी के साथ किशोरावस्था। ठीक है ना। स्टेनी हॉल के अनुसार क्या होता है, किशोरावस्था एक अशांत समय है जिसमें संघर्ष और मूड उथल पुथल देखने को मिलता है। ठीक है, तो बाल्यावस्था और किशोरावस्था से परिवर्तन काल की समय अवधि काफ़ी तनावपूर्ण होता है। तो इसका किशोर अवस्था हो जाएगा। तनाव और क्रोध की अवस्था की अगर बात करें तो किशोर अवस्था आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, परिपक्वता का संबंध है। परिपक्वता का संबंध किससे है, विकास, बुद्धि, सृजनात्मकता, रुचि। तो परिपक्वता क्या होता है, बुद्धि से भी, शरीर से भी, ये सभी से क्या होता है, विकास होता है ना। परिपक्वता मतलब बुद्धि से, शरीर से, सबका वही क्या है, ये विकास है एक, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है, ये भी सभी को लगभग पता होना चाहिए। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा बाल्यावस्था। ठीक है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है, तो बाल्यावस्था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है, मानसिक विकास से भिन्नता का विकास, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। शारीरिक विकास का एक महत्वपूर्ण नियम आपको बताना है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, द्रुतगामी है ये। ठीक है, याद रखिए, द्रुतगामी का नियम। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेगी क्रियात्मक अवस्था होती है। संवेगी क्रियात्मक अवस्था कौन सी है, इसमें से वो चीज़
बताना है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत, है ना। तो जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 से 16 वर्ष। क्या हो जाएगा सही आंसर बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जन्म से 2 वर्ष तक क्या होता है, संवेगी क्रियात्मक अवस्था होता है। ठीक है। पियाजे के अनुसार विकास की प्रथम अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक है। बच्चा अधिक उपयुक्त प्रकार से जिसके द्वारा सीखता है वह विकास की प्रथम अवस्था इंद्रिय गामक अवस्था, जिसमें बच्चा अपनी इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सीखता है। ठीक है। तो ये हो जाएगा जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है। चलिए, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।